एक सबक सेल में जो घटनाएं घटी उससे एक सबक कंपनी के लिए भी है और सरकार के लिए भी है। और इसमें ठोस सरकार मंथन भी कर रही है, विचार भी कर रही है, और हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी भावना के अनुरूप ही कोई चीज का निर्णय ले भी रही और लेगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। झामुमो का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन रांची में होना है और इसी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं। अभी हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह राज्य के दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा जी है। आइए जुड़ते हैं इनसे। केंद्रीय महाधिवेशन 14-15 को रांची में होना है, इसकी तैयारी में आप भी लगे हैं, क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं अभी तक? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को आहूत है और उसको तैयारी को लेकर के पूरे झारखंड में और जहाँ जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है, इकाई है, लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। क्योंकि महाधिवेशन से पहले बहुत सारा प्रक्रिया संगठन में करना पड़ता है और हम लोगों ने सबसे पहले महाधिवेशन से पहले पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, सदस्यता अभियान पूरे झारखंड सहित जहाँ जहाँ जेएमएम का संगठन है सभी जगहों पर मेंबरशिप अभियान चलाया गया। उसके बाद पंचायत से लेकर के जिला स्तर के कमेटी का पुनर्गठन का कार्यक्रम था और हमको लगता है लगभग पूरे जिला कमेटी का लगभग पुनर्गठन हो चुका, कुछ जिलों को छोड़ करके। वो भी हमको लगता है 1-2 दिन में अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया तो वो भी हो जाएगा। और महाधिवेशन में चूँकि बहुत सारे आने वाला हमारा जो कार्यक्रम होगा, राजनीतिक जो मुद्दे होंगे और संगठन को कैसे हम लोग मजबूत करेंगे और झारखंड के अलावा आने वाला जो पड़ोसी राज्य है वहाँ भी पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा, सारा मुद्दों पर हम लोग का महाधिवेशन में चूँकि रूपरेखा तैयार होता है और उसके लिए प्रतिवेदन के साथ साथ राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी का जो हम लोग का संविधान में जो कुछ आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन भी होता है, तमाम तैयारी लगभग कर ली गई है। और गुरुजी और हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश में हमको लगता है जितना स्तर का कमेटी था लगभग सभी स्तर का कमेटी ने अपना रिपोर्ट बना करके केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को सुपुर्द भी कर दिया गया है। अब अंतिम चरण में हम लोग का महाधिवेशन का तैयारी चल रहा है। पार्टी में क्या कुछ इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा महाधिवेशन में? निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग पिछला लोकसभा का चुनाव में और विधानसभा का चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग का प्रदर्शन रहा, ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से विपक्षी दलों के द्वारा साजिश किया गया, सबसे पहले तो चुनाव से पहले एक चुनी हुई सरकार को इन लोग, पिछला जो सरकार हम लोग का बना है हेमंत सोरेन 1 की सरकार को इन लोगों ने किस तरह से इन लोग गिराने का प्रयास किया, नहीं सका तो इन लोगों ने झूठा मुकदमा बना करके हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, हेमंत सोरेन जी को जेल में रहते हुए हम लोग लोकसभा का चुनाव हम लोग फेस किए और हमारे मैडम श्रीमती कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े। फिर 2000 का चुनाव में हेमंत जी आए, फिर हम लोग विधानसभा का चुनाव फेस किए। और जिस तरह का पार्टी में हम लोगों ने मेहनत किया और प्रदर्शन हुआ संगठन के अंदर में, और हम लोग फुल मेजोरिटी में हम लोग का सरकार पुनः झारखंड में बना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और हमको लगता है एक नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ ये महाधिवेशन में हम लोग का दिशा और दशा तय होगा। कितने लोगों के आने के अनुमान है इस महाधिवेशन में? लगभग हमको लगता है पूरे झारखंड सहित पूरे अगल बगल जो भी राज्य है जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन है, लगभग हम समझते हैं कि सभी जिलों में प्रतिनिधि का कोटा फिक्स करके दे दिया गया है। लगभग हमको लगता है कि 4-4.5 हज़ार डेलीगेट इस महाधिवेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर महाधिवेशन से हटकर अगर सवाल करें तो कुछ दिनों पहले विस्थापितों की मांग उठा रहे बोकारो में जो घटना घटी है उस पर क्या कहेंगे? बोकारो की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और विस्थापितों के साथ वहाँ पर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और एक विस्थापित नौजवान का देहांत हो गया, ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण इसको कहा जा सकता है। और उस पर हम लोगों ने कार्रवाई के लिए भी कहा था और कार्रवाई भी हो रहा है, क्योंकि इस तरह का घटना को वहाँ के CSF
के जवानों ने और वहाँ का जो सेल जो प्रबंधन है उसके द्वारा जो की गई है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और विस्थापितों का जो, चूँकि ये बहुत ही जटिल समस्या है और उनके समाधान के लिए यहाँ पर जो ठोस पहल होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और चूँकि हम लोग का विस्थापितों के लिए लैंड एक्विजिशन के लिए तो हमको लगता है कि 13 ठो कानून बना हुआ है इस देश के अंदर में, लेकिन उनका हक और अधिकार को देने के लिए 2013 में जो पुनर्वास और एक्विजिशन एक्ट बना उसके तहत एक मार्ग निर्देशिका एक तरह से तय हुआ कि उसके अनुसार सरकार को और कंपनी को काम करना चाहिए और विस्थापितों का समस्या का समाधान करना चाहिए। लेकिन हम नहीं समझते कि 2013 का जो कानून है उसके हिसाब से जो निर्देशिका है, मार्ग निर्देशिका, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। और कंपनी और विस्थापितों के बीच में जो आयर होना चाहिए, संबंध, समन्वय होना चाहिए, समन्वय का भी घोर कमी है। और एक सबक सेल में जो घटनाएं घटी उससे एक सबक कंपनी के लिए भी है और सरकार के लिए भी है और इसमें ठोस पहल होना चाहिए। और हम लोग की सरकार चूँकि झारखंड में चल रही है, हेमंत सोरेन जी ने कहा भी है विस्थापितों का अधिकार को लेकर एक आयोग बनाने का, और आयोग अभी सरकार के पास विचाराधीन है। हम समझते हैं बहुत जल्दी जो है ना विस्थापितों का अधिकार के समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए झारखंड सरकार विस्थापन अधिकार आयोग का गठन करेगी और लोगों का हक और अधिकार उससे सुरक्षित होगा। और इस तरह का जो ये जो घटनाएं हो रही है, कानून ने बहुत सारा प्रावधान किया हुआ है 2013 के एक्ट में और उसके हिसाब से कंपनी को काम करना चाहिए। और वहाँ चूँकि वहाँ लगभग 1500 लोगों को चयनित करके विस्थापितों को उनको कंपनी में बहाल करना था पार्ट टू पार्ट। हमको लगता है कि संवाद होना चाहिए था कंपनी और विस्थापितों के बीच में, और इस तरह का आंदोलन को शांतिप्रिय ढंग से बातचीत करके इसका समाधान करना चाहिए था, लेकिन उस तरह का पहल वहाँ नहीं हुआ, जिसके चलते ये घटना घटी है। फागू जी, आप मरांग बुरुंग को लेकर लगातार अपने मुखरता के साथ आप आवाज़ उठाते आए हैं। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से यहाँ रांची में सिरमटोली का मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आग की तरह फैल रहा है, उस पर राजनीति हो रही है, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, मरांग बुरु हो चाहे कोई भी सरना स्थल हो, ये धार्मिक आस्था का सवाल है और धार्मिक आस्था के सवाल पर किसी भी तरह का हम उसमें कोई बात नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग बेवजह इसमें राजनीति भी कर रहे हैं। मरांग बुरु तो चूँकि वहाँ पर तो जैन के द्वारा एक तरह से अतिक्रमण का मामला है लोगों का जो है ना, वहाँ जो दो समुदाय एक तरह से कहा जाए, जो पूजा पद्धति एक कहा है कि हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, एक है कि हमारा बलि प्रथा है, उस पर समन्वय कैसे बनेगा ये एक सवाल है वहाँ पर। और ये लोग कोर्ट में भी लोग एक रीट याचिका जैन समुदाय के लोगों ने दायर किया है। और चूँकि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्म के लोगों को संविधान अधिकार देता है अपना अपना धर्म, अपना अपना पद्धति से पूजा पाठ करने का, और उसी के अनुरूप मरांग बुरु में चूँकि आदिवासी जैन से पहले से वहाँ पर है और जैन अपना जहाँ पूजा पाठ करता है, चाहे जहाँ भी अपना उन लोग का वहाँ किस तरह का आदिवासी के द्वारा कभी कोई अड़चन भी या बाधा भी उत्पन्न नहीं किया गया है, इसलिए आदिवासियों के कस्टम पर या उनका पूजा पद्धति पर भी किसी तरह का आँच नहीं होनी चाहिए। ये जैन समुदाय के लोगों को भी समझना चाहिए। और बुद्धिजीवी लोग हैं जैन समुदाय में, बड़े लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और इस तरह का वो लोग जिस तरह से कर रहा है कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से दबाव दे करके आदिवासियों के कस्टम पर या उनके पद्धति पर रोक लगाने का, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिरमटोली का मामला देखिए, यहाँ रोड शहर का जो स्थिति है, हेमंत सोरेन चूँकि विकास को लेकर के बहुत सारी योजनाएं लाया है, वहाँ रांची में जो है ना जाम बहुत हो जाता था, उसके लिए जो आपका ये जो बन रहा है और उसमें सरना को कहीं पर नुकसान पहुंचाने का कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ डीपीआर जो बना लोग उसमें ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जहाँ सरना का जो मेन गेट है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं वहीं पर उसका जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, उसको उतार दिया है, वहीं पर रैंप उतार दिया है। और उसी को लेके लोग विरोध कर रहे हैं और उस पर क्या हो सकता है, सरकार मंथन भी कर रही है, विचार भी कर रही है। और हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी भावना के अनुरूप ही कोई चीज़ का निर्णय ले भी रही और लेगी, उसको लोग राजनीतिकरण दे रहा है, लोग दूसरे ढंग से ये कर रहा है, इशू को कन्वर्ट कर रहा है, तो ये ऐसा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ फागू बेसरा जी थे। इनका कहना है कि केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इसमें राज्य भर के लगभग 4000 के आसपास के जो डेलीगेट्स हैं, उनके आने की संभावना है। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।